खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। मेरा नाम पैस्टर जॉर्ज वहीद है और मेरी दुआ है कि खुदावंद आपके खानदानों में, आपकी कलीसिया में, आपकी कम्युनिटी में हर तरह का अमन और सलामती जो है उसको जारी और सारी रखे। मेरे अजीजों, आपने लेट्स लर्न मिनिस्ट्रीज को ज्वाइन किया है और इन दिनों हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से पालूस रसूल का खत जो उसने गलतियों की कलीसिया को लिखा उसमें से हम मिलकर सीख रहे हैं। और आज हम जो चौथा बाप है उसकी 12वीं आयत से बाप के आखिर तक मिलकर सीखेंगे। और मेरी दरख्वास्त है इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ें कि आप जो कलाम मुकद्दस है उसे खोलें। हम मिलकर खुदा का कलाम खोलेंगे, मिलकर इसमें से सीखेंगे। और याद रखें, मैं हमेशा कहता हूं जिस तरह सिपाही मैदान जंग पे जाने के लिए अपना वेपन और हथियार जो साथ लेके जाता है मेरे अजीजों, इसी तरह मेरा और आपका जो हथियार है वो ये कलाम मुकद्दस है। इससे हम शैतान के जलते हुए तीरों का मुकाबला करते हैं। पिछली दफा हमने जो चौथा बाप है उसकी पहली आयत से 11वीं आयत तक खुदावंद के कलाम में से सीखा। आज हम गलतियों के चौथे बाप की 12वीं आयत से बाप के आखिर तक मिलकर सीखेंगे। तो आए हम मिलकर अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद से हदायत और रहनुमाई जो है उसे तलब करें, उससे मांगे, उससे फरियाद करें कि वो अपने पाक रूह का जो मसा है वो हमें कसरत से बख्शे। आए खुदावंद, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं आज के इस वक्त के लिए जो तूने खुदावंदा मुझे और अपने लोगों को बख्शा कि हम सब मिलकर खुदावंद तेरे पास आए, तेरे कलाम में से मिलकर सीखें। मैं तेरी मिन्नत करता हूं खुदावंद, तू मेरी जुबान का जिम्मा ले और वही अल्फाज खुदावंद अदा किए जाएं, कहे जाएं जो तेरी मर्जी के मुताबिक हैं। और खुदावंद तू जुमलों की तरतीब खुदावंद बख्श, अल्फाज की अदायगी बख्श। और खुदावंद जितने भी आज इस वक्त तेरे कलाम को खुदावंद खोलते हैं, हम सब मिलकर तेरे आगे मिन्नत करते हैं कि तू हमें अपने नाम और जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। दुनिया के बहुत सारे ममालिक में जो फादर डे है उसको सेलिब्रेट किया गया है। कुछ ममालिक में आज फादर डे है, कुछ में कल होगा। फादर डे जो है वो मेरे अजीजों एक आलमी दिन है जब जो बाप है उनको ऑनर किया जाता है। बाप की जो इज्जत है, बाप की जो रिस्पेक्ट है वो तो हम हर रोज करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम अपने वालिद को इज्जत बख्शें, अपने वालिद की इज्जत करें और जो वो बातें हमें कहते हैं उनको गौर और ध्यान से सुने। ये है फादर की रिस्पेक्ट। लेकिन अगर हम सिर्फ फादर डे के दिन अपने वालिद को फोन करें या वालिद के लिए जो भी गिफ्ट है वो दें और पूरा साल किसी भी तरह का जो कनेक्शन है वो ना हो, क्योंकि मुझे पता है शायद बहुत सारे कल्चर में तो ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे कल्चर हैं जहां पर इस तरह की बात है। तो आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट, ऑनर आवर फादर्स एवरी डे। That's what Lord wants from us. Not that just once a year send a Father Day card or just buy a gift, but we should honor our father and our mother on daily basis every day, because that's one of the commandments that God gave to Moses, and that commandment applies on us today also. तो खुदावन के लोगों, मेरी तरफ से लेट्स लर्न मिनिस्ट्री की पूरी टीम की तरफ से आप सबको जो बाप हैं आपको फादर डे मुबारक हो और खुदावन आपको तौफीक दे कि आप अपने बच्चों की जो परवरिश है, उनकी जो अपब्रिंगिंग है वो खुदावन के कलाम के मुताबिक करें। आए हम आगे बढ़ते हैं खुदावन के कलाम की तरफ अब। और खुदावन के कलाम में से आज हम, जैसा कि मैंने रिपीट किया, गलतियों की कलीसिया के नाम खत उसके चौथे बाप की 12वीं आयत से हम शुरू करते हैं। मैंने आज तिलावत नहीं की, आप खुदावंद का कलाम खोल लें और हम मिलकर इसमें से सीखते हैं और हम आयत ब आयत जो है उसमें आगे बढ़ते जाएंगे। खुदावंद के कलाम में 12वीं आयत में यूं लिखा है मेरे अजीजों,
ऐ भाइयों, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि मेरी मानद हो जाओ, क्योंकि मैं भी तुम्हारी मानद हूं। तुमने मेरा कुछ बगाड़ा नहीं, बल्कि तुम जानते हो कि मैंने पहली दफा जिस्म की कमजोरी के सबब से तुमको खुशखबरी सुनाई थी, और तुमने मेरी उस जिस्मानी हालत को जो तुम्हारी आजमाइश का बायस थी ना हकीर जाना, ना उसे नफरत की, और खुदा के फरिश्ता बल्कि मसीह यस्सु की मानद मुझे मान लिया। अब मैंने एक्चुअली 12वीं 13वीं 14वीं आयत पढ़ी है, और इस तरह हम आयात को पढ़ते जाएंगे और खुदावन के कलाम में से मिलकर सीखेंगे। मेरे अजीजों, जब हम खुदावन के कलाम में आज जब हम इस चौथे बाब की जो 12वीं आयत है इसको देखते हैं, तो यहां लिखा है कि ऐ भाइयों मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि मेरी मानद हो जाओ। पहला हिस्सा मैंने पढ़ा है आज का। अब जब हम इस बात को यहां पर देखते हैं, इस आयत को, तो एकदम हो सकता है ख्याल आता हो कि किस तरह पौलुस रसूल जो गलतियों की कलीसिया है उन लोगों को कह रहा है कि मेरी मानद हो जाओ। क्या पौलुस अपनी बात कर रहा है कि मेरी मानद हो जाओ? नहीं मेरे अजीजों, जब पौलुस रसूल, जब रसूल आजम जब ये कहता है कि वो गलतियों की कलीसिया को कि मेरी मानद हो जाओ, तो उसका जो मतलब है वो कुछ इस तरह है। क्योंकि पहली बात तो ये जानने वाली है कि पौलुस रसूल को पता है कि वो गुनाहगार है, उसको ये भी पता है कि वो किसी भी तरह इस लायक नहीं कि वो लोगों को कहे कि मेरे पीछे चलो या मुझे फॉलो करो। यहां मेरी मानद से जो मुराद है वो किसी भी तरह इस मानों में नहीं ली गई, बल्कि गलतियों की कलीसिया को रसूल ये कह रहा है कि जिस तरह मैं यीशु को फॉलो करता हूं, जिस तरह मैं यीशु के पीछे चलता हूं, उसी तरह तुम मेरी मानद यीशु के पीछे चलो। ये है जो रसूल यहां पर कह रहा है गलतियों की कलीसिया को। मसीह के पीछे चलने की जरूरत नहीं, ये कहीं नहीं इसने कहा। अगर आप गौर करें तो ये नहीं कहा कि मसीह के पीछे चलने की अब जरूरत नहीं है तो मुझे फॉलो करो, मुझे सारा इल्म है, ऐसी कोई बात नहीं। बल्कि खुदा का रसूल कहता है कि जिस तरह मैं मसीह के पीछे चल रहा हूं, जिस तरह मैं मसीह को फॉलो कर रहा हूं, उसी तरह तुम मेरी मानद बनो, मतलब तुम भी यीशु को फॉलो करो। इसके साथ साथ रसूल ये भी उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि जिस तरह मैं जब मसीह को मैंने कबूल कर लिया, तो मैंने जब मसीह को कबूल किया उस दिन से आज के दिन तक उसी तरह हूं। और हमें पता है कि यहां जो बात चल रही है, पिछले जो अबवाब थे, जो पिछले असबाक थे, उनमें मैंने हर दफा रिकैप की है। और मेरा ईमान है कि आपको याद होगा कि ये जो बड़ा मसला था गलतियों की कलीसिया में कि किस तरह जो कुछ लोग थे वो वापस जो लीगलिज्म है उसकी तरफ जा रहे थे, शरीयत की तरफ लौट रहे थे। मसीह को कबूल करने के बाद, मसीह को जानने के बाद, पाक रूह का मसा लेने के बाद वो दोबारा फिर गुलामी में जाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें से वो निकले थे। तो इसलिए रसूल उन्हें कह रहा है कि मेरी मानद बनो। जिस तरह मैंने मसीह को जब कबूल किया उस दिन से आज तक उसी के पीछे चलता हूं, तुम भी उसी तरह उसके पीछे चलो। ये है मेरी मानद बनने का मतलब यहां पे। और पौलुस उनको यह भी बताने की कोशिश करता है आगे चलकर कि मेरी मानद बनो क्योंकि मैं भी तुम्हारी मानद हूं। मतलब कि मैं भी जोशीला हूं, मैं शरीयत में बहुत आगे था, शरीयत पर अमल करता था। मैं भी अमाल के जरिए खुदा के नजदीक होने की जो गाइडलाइंस है, खुदा के नजदीक होने के बारे में जो कहा गया है उस पर बड़ी सख्ती से अमल करता था। लेकिन वो उन्हें बताने की कोशिश करता है कि जब मुझे सही राह का पता चला, सही बात जो है मुझे बताई गई, तो उस दिन से आज तक मैं उसी सीधी राह पर और सही राह पर हूं। और मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरी मानद बन जाओ, सीधी और सही राह पर चलो। पौलुस चाहता है कि जिस तरह अब वो आजाद है, गौर से सुने, शरीयत की गुलामी में से वो निकल आया है, वो चाहता है कि अब तुम गलतियों की कलीसियों को कह रहा है, खिताब करते हुए, लिखते हुए कि मैं चाहता हूं कि तुम भी उसी तरह
जो आजादी तुमने पाई है उसी में कायम रहो, वापस गुलामी में मत जाओ। मैं भी तुम्हारी मानद था, मतलब जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैं भी तुम्हारी मानद शरीयत का और लॉ का जो शीला सिपाही था। लेकिन जब यीशु से मुलाकात हो गई, जब मुझे एक्चुअल पता चला, जब मुझे ये बताया गया, पाक रूह ने जब मुझसे बात की, मुझसे कलाम किया और मुझे खुदा के कलाम की जो सही इंटरप्रिटेशन है वो समझाई, तो उस दिन से आज तक मैं उस पर कायम हूं। मेरी मानद बनो, वापस आजादी में ही रहो, गुलामी की तरफ मत लौटो। ये है बात जो यहां इस आयत में पालूस रसूल समझाने की कोशिश करता है। मैं भी तुम्हारी मानद हूं, जैसा कि मैंने कहा कि शरीयत का पाबंद अमाल के जरिए नजात के लिए हर तरह से नेक काम करने में कारबंद, हर तरह से नेक काम करने में सरगर्म और शरीयत पर अमल करने की कोशिश करता था। तुम्हारी तरह शरा की भारी जंजीरें मेरे पांव में थी, लेकिन अब मैं आजाद हूं। तुम्हें भी आजादी मिली। जो भारी जंजीरें थी वो तोड़ दी गई यीशु की सलीबी मौत की वजह से। उसने अपनी जान देकर हमें खरीद लिया, जंजीरें तोड़कर आजाद किया है। अब वापस ना जाओ, मेरी मानद बनो। और फिर आगे रसूल कहता है, तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं। अब जब हम इस बात को देखते हैं कि तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं, तो पालूस बड़ी उदासी के साथ, बड़े उदास दिल से ही कहता है, क्योंकि उसने बड़े सख्त अल्फाज जो है वो इस्तेमाल किए, और अभी भी कहता है कि तुमने मेरा दिल उदास किया है। मेरा बिगाड़ने से मतलब है कि मेरा दिल उदास हुआ है। हमें पालूस की जो बातें हैं, पालूस का जो जरिया खताब जो तरीका खताब है लिखने का, बोलने का, पालूस जिस तरह मसले को लेकर उसकी डेफिनेशन बताता है, उसकी जो रूट काज है वो, और किस तरह उसको हल करता है, और पाक रूह की जो रहनुमाई है उसे मिलती है, और वो किस तरह उसकी इंटरप्रिटेशन करता है, उसके स्टाइल से हम वाकिफ हैं मेरे अजीजों। ये वही पालूस रसूल है जो थियोलॉजियन है। ये वो पालूस है जो पाक रूह की मदद से हम इसे कहते हैं फेथ का डिफेंडर है। लेकिन आज ये पालूस इंसान की तरह अलीमी के साथ जो है वो उनसे बात करता है, हमें गुफ्तगू करता हुआ नजर आता है मेरे अजीजों। याद रखें, इस हिस्सा में जो बहुत जरूरी और अहम बात है समझने की, वो ये है कि पालूस रसूल ने इस कलीसिया को कायम किया, पालूस रसूल ने यहां काम किया, और पालूस रसूल जो है वो इस कलीसिया का, इस चर्च का पैस्टर है। लिहाजा वो यहां एक पैस्टर के तौर पर नजर आता है मेरे अजीजों। और वो एज ए पैस्टर किस तरह अपनी कलीसिया को जो लीगलिज्म है उसके बारे में बताता है, लीगलिज्म से बचने के बारे में बताता है, लीगलिज्म के जो नुकसानात है उनके बारे में किस तरह पालूस रसूल जो है वो हमें यहां जो गलतियों की कलीसिया है उससे बात करता हुआ नजर आता है मेरे अजीजों। आयत 16-13 में कुछ यूं लिखा हुआ है, बल्कि 14वीं आयत में, और तुमने मेरी उस जिस्मानी हालत को जो तुम्हारी आजमाइश का बाइस थी ना हकीर जाना, ना उसे नफरत की, और खुदा के फरिश्ता बल्कि मसीह यीशु की मानद मुझे मान लिया। जब पालूस रसूल ये कहता है कि तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं, जिसके बारे में मैंने बात की, उसके साथ ही वो अब ये कहता है कि मेरी जो बदनी कमजोरी की हालत थी, मैं जो वीक था, मैं कमजोर था, लेकिन तुमने मेरी जो भी हालत थी, जो भी मेरी कमजोरी थी, उसमें ही मुझे कबूल किया, उसमें ही मुझे खुशामदीद किया, कहा। मेरे अजीजों, बहुत सारे इस सिलसिले में हमें मुख्तलिफ तरह की जो बातें हैं वो हम पढ़ते हैं, जो स्कॉलर्स कहते हैं। कुछ का ख्याल है कि चूंकि पालूस को हमें पता है बड़ा तशद्दुद का सामना करना पड़ा, उसको संसार किया गया, कोड़े जो है मारे गए, तो
ऐन मुमकिन है कि उसकी बदन की जो जिस्मानी जो कुव्वत होती है बदन में, वो अब उस तरह नहीं थी। ठीक है। और जब कोई कमजोर होता है तो हमें पता है कि कमजोरी, बेइंतहा कमजोरी की हम बात यहां कर रहे हैं। ये हम कोई लाइट वीकनेस की बात नहीं करें कि एक दिन थकावट की वजह से कोई थकावट, नहीं। हम बात कर रहे हैं मुसलसल एन मुमकिन है। मेरी बातें आपने गौर से सुनी और उसे किसी भी तरह कॉन्टेक्स्ट से बाहर न लेके जाए। मैं ये कह रहा हूं कि एन मुमकिन है कि वो जो मुसलसल तशद्दुद है उसकी वजह से बदन कमजोर हुआ हो। और उसके अलावा एक और जो बात हमें सुनने को हम पढ़ते हैं, और वो जो बात है वो हम जो एक स्कॉलर है वो लिखता है कि पालूस रसूल जो है वो परगा में रहता था, जो कि तकरीबन जो गलतिया है उससे तकरीबन 3600 फुट नीचे था, लोअर लेवल पे था, और ये ऊपर है। तो ऐन मुमकिन है क्योंकि उस वक्त जो सिचुएशन थी वेदर की और सब कुछ, उसकी वजह से मलेरिया या बुखार जो था वो बहुत था। और ऐन मुमकिन है पालूस उस बुखार में भी मुब्तला हो सकता है, उस जो डिफरेंस है हाइट का उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ये मुख्तलिफ जो हमें कलाम मुकद्दस में शहादतें मिलती हैं, उसके साथ जो ज्यादतियां और जुल्म हुआ बदरी तौर पर मैं बात कर रहा हूं, उसकी वजह से ये ख्याल है। लेकिन हतमी तौर पर हम ये बता नहीं सकते, ना कह सकते हैं कि जब रसूल यहां पर जिस्म की कमजोरी की बात करता है तो वो किस कमजोरी की बात करता है। हम ये भी पढ़ते हैं कि खुदावन के हजूर जो रसूल है वो ये भी रखता है कि उसका जो फोड़ा है, जो भी वो बदन में चीज थी जिसके लिए उसने खुदा से दरख्वास्त भी की, और ये कहा कि मेरा फजल ही तेरे लिए काफी है, मुमकिन है वो। इसके साथ साथ एक और जो बात है वो भी मैंने जब इसकी स्टडी की तो मैं पढ़ रहा था कि लिखा है कि एन मुमकिन है बिनाई का कोई मसला हुआ हो। लेकिन ये सारे मेरे अजीजों मुख्तलिफ जो बातें हैं स्कॉलर्स कहते हैं, लेकिन हमें हतमी तौर पर पता नहीं क्या वजह है। लेकिन जो बात मैं करने जा रहा हूं, जो रसूल यहां बात करता है वो ये है कि मेरी जो कमजोरी की हालत थी उसमें तुमने मुझे कबूल किया। अब मैं आपके लिए ब्रेक डाउन करता हूं, गौर से सुने। जब कोई इंतहाई कमजोर होता है लागर जिस्मानी तौर पर, तो लोग उससे बात नहीं करते। आपने अक्सर देखा होगा कि कमजोरी में जो अल्फाज हैं, शदीद कमजोरी की मैं बात कर रहा हूं, अल्फाज जो है वो सही डिलीवर नहीं होते, और बाज़ औक़ात कतई नजर के जो शख्स है वो कितना बड़ा स्कॉलर है, कितना उसको खुदा के कलाम का पता है, लोग कभी कभी बात सुनना पसंद नहीं करते और इग्नोर करते हैं। वो समझते हैं कि ये शख्स बीमार है, वीक है, अल्फाज का शायद तसलसल नहीं है सही, तो इसकी बात जो है सुनना का कोई फायदा नहीं। ऐसे देखने में भी आया है और आपने भी गौर किया होगा। लेकिन यहां रसूल ये कहता है कि मेरी ये हालत थी कमजोरी की जो भी थी, लेकिन उसके बावजूद जब मैंने खुशखबरी का पैगाम तुमको सुनाया, खुशखबरी का पैगाम मतलब जब मैंने यस्सु को प्रेजेंट किया, जब मैंने यस्सु को पेश किया, तो तुमने उसे कबूल किया और बड़ी ही तवज्जो के साथ, बड़े ही इश्तियाक के साथ तुमने खुदावन की जो बातें हैं जो मैंने डिलीवर की उनको सुना। तो कहता है कि तुमने मेरी उस हालत में तो मुझे कबूल कर लिया, और मैं तुम्हें अब ये बताना चाहता हूं कि तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। मतलब इसका नुकसान, जो रूहानी नुकसान है, वो उन लोगों को ही है जो आजादी से निकल कर अब वापस गुलामी में जा रहे हैं, जो वापस लीगलिज्म के चक्कर में जो है पड़े हैं। रसूल उनको ये समझाने की कोशिश करता है, और बड़े पैशन के साथ, क्योंकि वो उस चर्च का पैस्टर है, उसे कलीसिया की मेरे अजीजों फिक्र है। और जब हम आगे चलते हैं तो बात लिखी हुई है कि उससे नफरत नहीं की और खुदा के फरिश्ता बल्कि मसीह यीशु की मानद मुझे मान लिया। मतलब कहने का यह है
फरिश्ते से यहां पर जिस तरह रसूल कहता है, जहां तक हम समझते हैं पौलुस की जो तरीका है खताब या उसका जो तरीका है बात करने का, इससे ज्यादा जो इंडिया मिलता है वो यही है कि तुमने मुझे ऐसे लिया जैसे आसमान से डायरेक्ट कोई पैगाम लेके आता है। तुमने मुझे इस तरह कबूल किया, इस मोहब्बत से कबूल किया, मेरी सारी कमजोरी के बावजूद तुमने मुझे मोहब्बत से कबूल किया। और फिर ये अभी वो उनकी जो जिस इश्तियाक से उन्होंने खुदा का कलाम सुना उसके बारे में रसूल बात करता है। और फिर 15वीं आयत में लिखा है, बस तुम्हारा वो खुशी मनाना कहां गया। मतलब जिस इश्तियाक से तुमने मेरी बातें सुनी, मेरी सारी कमजोरी के बावजूद, अब वो जो खुशी का पैगाम, वो जो यस्सु की खुशखबरी सुनाई, उसका क्या हुआ? तुम उससे क्यों फिर गए? कहता है कि मैं तुम्हारा गवाह हूं कि मैं ये बात जानता हूं, बड़ी अच्छी तरह मैं ये बात जानता हूं कि अगर मैं कहता, यहां पर इस तरह लिखा है कि मैं तुम्हारा गवाह हूं, और अगर हो सकता तो तुम अपनी आंखें भी निकाल कर मुझे देते। मतलब पौलुस का यह है कि तुम इतना प्यार करते हो, इतनी तवज्जो से तुमने कलाम सुना और मुझे कबूल किया कि अगर मैं तुम्हारी आंखें तलब करता तो तुम वो भी देने से दरेग ना करते। मेरे अजीजों, चूंकि हम स्टडी कर रहे हैं तो इसलिए मैं चाहता हूं कि ये भी बताऊं आपको। कुछ ख्याल है कि शायद पौलुस की बिनाई का जो मसला था वो है, और इसलिए उसने आंखों का जिक्र भी किया है। और गलतियों 6:11 में वहां आगे चलकर लिखा है कि, बल्कि मैं आपके लिए आयत एक पढ़ता हूं, गलतियों का जो खत है उसके 6 बाब की 11वीं आयत में यूं लिखा है, देखो मैंने कैसे बड़े बड़े हरफों में तुमको अपने हाथ से लिखा। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरह आंखें हमारे चेहरे का नूर है, जो आंखें हैं मेरे अजीजों, चेहरे की सजावट है, तो रसूल मैं समझता हूं कि शायद इस बैकग्राउंड में कहता है कि ये जो सजावट है, ये जो तुम्हारे चेहरे का नूर है, अगर मैं कहता तो तुमने इससे भी दरेग नहीं करना था। इतना तुम्हें शौक था, इतने जोश से तुमने मसीह को कबूल किया, और मुझसे वो प्यार मोहब्बत आई जो एक पास्टर के लिए होनी चाहिए। लेकिन अब क्या हुआ मेरे अजीजों, थोड़ी देर के लिए सोचे। मैंने और आपने जब मसीह के साथ अपनी वॉक शुरू की, जब यस्सु का हमने कबूल किया, तो क्या हम अभी तरह पौलुस की मानक, मतलब उसी तरह उस सरगर्मी के साथ मसीह के साथ हैं, या हम गलतियों की कलीसिया की तरह कमजोरी में पड़ गए और वापस लीगलिज्म की तरफ चले गए हैं? इट इज अ मोमेंट टू थिंक। ये लम्हा है सोचने का। आगे बढ़ते हैं। 16वीं आयत, यहां खुदा के कलाम में ये लिखा है, और क्या तुमसे सच बोलने के स्वभाव से मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया? वो तुम्हें दोस्त बनाने की कोशिश तो करते हैं, मगर नेक नीति से नहीं, बल्कि वो तुम्हें खारिज करवाना चाहते हैं ताकि तुम उन्हीं को दोस्त बनाने की कोशिश करो। अब रसूल उनसे बात करते हुए कह रहा है कि होशियार रहो, जो तुम्हें दोस्त बनाने की कोशिश करते हैं वो फिल हकीकत अच्छी नीयत से नहीं करते। गौर से सुने, मैं आपके साथ ये बात करना चाहता हूं। यहां हमें पौलुस एक पास्टर, एक चर्च का, कलीसिया का, खुदा का खादम होते हुए अपनी जो कलीसिया है उसके बारे में उसको कितना दर्द है वो हमें नजर आता है। पौलुस रसूल उन्हें बताने की कोशिश करता है कि जो तुम्हें वर्गलाते हैं वो कोई और जुबान नहीं बोलते, वो कोई गैर जुबान जो है फॉरेन लैंग्वेज में बात नहीं करते, बल्कि वो वही वोकैबुलरी इस्तेमाल करते हैं, वही लिंगो, वही मुहावरे और जुमले जो मसीह करते हैं, और इस तरह वो उसमें घुल मिल जाते हैं। मेरे जीजों, आज भी यही होता है। मैं खुसूसन अपने इर्द गिर्द आजकल देखता हूं, खुसूसन एक खास कर एक जो मजहब है वो बड़ी ही चालाकी के साथ
बड़ी ही होशियारी के साथ वो जुबान इस्तेमाल करते हैं जो मसीही करते हैं। कलाम मुकद्दस की बातें, लॉर्ड का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, और वो उस तरह के जुमले इस्तेमाल करते हैं जो हम मसीही रोजमर्रा अपने चर्चेस में, अपने खानदानों में, अपनी इबादत में, सैक्रामेंट्स में हम इस्तेमाल करते हैं। मेरे अजीजों, पौलुस कहता है कि वो बड़े तरीके के साथ तुम्हारी सफों में घुसाते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता, और वो बहुत सारे लोगों को वर्गलाकर आजादी से वापस गुलामी की तरफ लेके जाते हैं। वो तालीम में आमेज़श करते हैं मेरे अजीजों, लिहाजा हमें होशियार रहना चाहिए। अब आगे चलकर रसूल कहता है कि वो जो ताल्लुकात हैं, जो आपके साथ उनका रिलेशन है, वो ताल्लुकात चर्च के हवाले से भी हो सकते हैं, खानदानी भी हो सकते हैं, कम्युनिटी में, वो उन ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हैं और उन ताल्लुकात की आड़ में वो अपने मकासद के लिए काम करते हैं। अब यहां पर जब हम आगे बढ़ते हैं मेरे अजीजों, तो जो 19वीं आयत है, गौर से सुने, वहां लिखा है, ऐ मेरे बच्चों। अब इस 19वीं आयत में जो रसूल है वो एक पैस्टर, एक लीडर, एक बाप की तरह हमें नजर आता है। और कोइंसिडेंट फादर डे के हवाले से थोड़ी देर के लिए हम इस पर बात करेंगे कि पौलुस रसूल जो है वो किस तरह अपनी कलीसिया की, अपने चर्च की, गलतियों की कलीसिया की फिक्र करता है मेरे अजीजों। कहता है कि आए बच्चों, एक पैस्टर को अपने चर्च की, अपने चर्च मेंबर्स की उसी तरह ही फिक्र होनी चाहिए मेरे अजीजों, जिस तरह वो अपने खानदान की फिक्र करता है। एक पैस्टर के लिए जिस तरह उसकी मसीह के लिए जो गैरत है वो है, जो जोश है वो है, उसको उसी तरह अपनी कलीसिया और चर्च के एक एक मेंबर्स की जो इज्जत है अजीज होनी चाहिए, उनकी गैरत भी उसी तरह होनी चाहिए, और उसको उनकी रूहानी तरक्की का ख्याल रखना चाहिए। गौर से सुने, जिस तरह हम अपने बच्चों के लिए अच्छी ग़िज़ा और खुराक के बारे में सोचते हैं ताकि क्या हो, वो बदनी तौर पर मजबूत रहे, मेरे अजीजों, क्या हम अपने बच्चों को रोज वही सेम ग़िज़ा देंगे, या हम उन्हें कोई इस तरह की ग़िज़ा देंगे जिनमें विटामिन्स ना हो, एनर्जी ना हो? क्या हम इस तरह की ग़िज़ा देते? नहीं। मैं रूहानी तौर पर बात करने लगा हूं। बिल्कुल इसी तरह जो चर्च का पैस्टर होता है, उसकी जिम्मेदारी में है कि वो चर्च की, अपनी कलीसिया के लिए अच्छी रूहानी ग़िज़ा का इंतजाम करे, अच्छी रूहानी ग़िज़ा से उन्हें सेव करे, क्योंकि जिस तरह आप अपने बच्चों के बदनी जो कदो कामत है उसकी फिक्र है, इसी तरह हमें अपनी कलीसिया की जो रूहानी ग़िज़ा है उसके बारे में सोचना चाहिए और उनके कदो कामत में आगे बढ़कर अपना रोल करें। एक पैस्टर के ये फर्ज में शामिल है। पैस्टर का काम ये नहीं है कि वो जब सारी कलीसिया आ चुके तो फिर चर्च में आए और थोड़ी देर के लिए रटी रटाई बातें कहकर चला जाए। नो, अ पैस्टर शुड टेक केयर ऑफ हिज चर्च। ठोस ग़िज़ा होनी चाहिए मेरे अजीजों। हम कब तक दूध पर रहेंगे? हमें सॉलिड जो फूड है वो चर्च को देना चाहिए। और पौलुस रसूल हमें यहां एक पैस्टर की तरह, एक बाप की तरह नजर आता है कि ऐ बच्चों, वो कहता है उन्हें कि तुम्हारी तरफ से मुझे फिर जन्ने से दर्द लगे हैं। इसकी वजह यह है, पौलुस किस बैकग्राउंड में ये कहता है, क्योंकि जब ये कलीसिया को रसूल कायम करता है तो वो इस तरह इसको लेता है कि ये ऐसे ही है जब वो कलीसिया का जन्म हुआ कि एक बाप की तरह, वो मर्द है लेकिन वो अपने आप को उस मां की तरह पेश करने की कोशिश करता है कि जब ये जो चर्च है इसका जन्म हुआ, गलतियों की कलीसिया को कायम किया, तो जिस तरह मां जब बच्चे को जन्मने का वक्त आता है उसका, तो उसको वो जो दर्द है, वो जो पेन होती है, कहता मेरे लिए इसी तरह था, लेकिन मुझे अब तुम्हारी बेवफाई की वजह से, तुम जो अब वापस गुलामी में जा रहे हो, लीगलिज्म में पढ़ रहे हो, मुझे यूं लगता है जैसे मेरा मिसकैरेज हुआ था। इतना उदास है पौलुस, एक बाप की तरह, एक पैस्टर की तरह
आज वो गलतियों की कलीसिया को कहता है। और मेरे ख्याल में एक सच्चे और ईमानदार पैस्टर को भी इसी तरह पैशनेट होना चाहिए अपने चर्च मेंबर्स के लिए। एक एक चर्च मेंबर का ख्याल और ध्यान रखना चाहिए मेरे अजीजों, एक पैस्टर को। गौर से सुने, एक खादम को अपनी कलीसिया के लिए उसका ध्यान जो है इस तरह रखना चाहिए। एक खादम अपनी कलीसिया के लिए हर वक्त अवेलेबल हो, उनकी खिदमत के लिए तैयार रहे। जिस तरह वो खुदा का खादम है, इसी तरह खुदा ने उसे कलीसिया की खिदमत के लिए भी मुकर्रर किया है। एक भाई हैं, बड़े अच्छे पैस्टर, मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूं, आई लव हिम। लेकिन उन्होंने एक बात की एक दफा कि जी मैं लोगों का खादम नहीं, मैं मसीह का खादम हाँ। यस, हम मसीह के खादम हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसने हमें ये जो फ्लॉक दिया हुआ है, इसको भी हमने संभालना है। फ्लॉक को, उस रेवड़ को कौन संभालता है? एक चरवाहा, एक गडरिया मेरे अजीजों। और चरवाहा और गडरिया क्या है? लीडर है, डिफेंड करता है, उन्हें संभालता है मेरे अजीजों। मसीह ने कहा 99 को छोड़कर वो जो एक भेड़ खो गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अक्सर आपने सुना होगा, अगर इस दुनिया में एक गुनाहगार होता तो यीशु उसकी खातिर भी जमीन पर आता और सलीब पर अपनी जान देता। एक पैस्टर की जिम्मेदारी में है कि वो अपनी कलीसिया का ध्यान रखे, पैशनेट हो। नंबर 2, वो कलीसिया को सच बताए। अ पैस्टर शुड बी ऑनेस्ट विद हिज चर्च। उसको कलीसिया के बारे में जो भी बात हो उसको वो करनी चाहिए, और सच और ट्रुथ जो है उसको होनी चाहिए। वो अपनी कलीसिया के लोगों से बेलौस और सच्ची मोहब्बत करे। गौर से सुने, एक पैस्टर को बगैर किसी इंटरेस्ट के अपनी कलीसिया के जो मेंबर हैं उनसे प्यार करना चाहिए। उसके दिल में उनके लिए तड़प और ख्याल होना चाहिए मेरे अजीजों। इस कलीसिया में सिर्फ एक्साइटमेंट ही नहीं, बल्कि एक्साइटमेंट या जोश ही नहीं, बल्कि रूहानी तरक्की की आरज़ू होनी चाहिए एक पैस्टर को मेरे अजीजों। कलीसिया में अव्वल दर्जा यस्सु को मिलना चाहिए, और लोगों की जुबान पर यस्सु यस्सु होना चाहिए, ना कि पादरी पादरी होना चाहिए मेरे अजीजों। और खासकर जो भी खादम है, जो भी पैस्टर्स हैं, लीडर्स हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, दिस इज व्हाट लॉर्ड एक्सपेक्ट्स फ्रॉम मी एंड यू इफ यू आर इन अ लीडरशिप रोल। ये एक्सपेक्ट करता है खुदा मुझसे और आपसे मेरे अजीजों। आगे बढ़ते हैं। अब रसूल का जैसा कि तरीकेकार है इस खत में, जिस तरह वो गलतियों की कलीसिया से बात कर रहा है, अब वो बाइबल को पुराने ऐहदनामे को कोड करता है, और करके वो इब्राहिम और मूसा और सारा और हाजरा का जो बात है वो करता है। हम इसकी तरफ चलते हैं आप, लेकिन इससे पहले गौर से सुने। जैसा कि मैंने कहा, इस चैप्टर के चौथे के चैप्टर के इस हिस्से में जो पालूस है वो हमें एक पैस्टर की तरह जो है वो नजर आता है। और अब यहां पर रसूल उनको समझाने के लिए, क्योंकि उनको समझ ही इस तरह आती थी, क्योंकि वो अपने आप को इब्राहिम की नस्ल से कहते थे, और वो हर बात को वापस लेके जा रहे थे। आजाद होने के बावजूद गुलामी की तरफ, लीगलिज्म की तरफ वापस जा रहे थे। और पालूस अब लीगलिज्म की ही बात यहां पर करता है। गौर से सुने 21वीं आयत में, मुझसे कहो तो तुम जो शरीयत के मुताबिक होना चाहते हो, क्या शरीयत की बात को नहीं सुनते? अब पालूस दोबारा उन्हें रिपीट करता है कि आजाद होकर फिर तुम वापस जाना चाहते हो, क्या तुम्हें पता नहीं शरीयत क्या है? उस पर तो तुम पहले अमल करते थे, उसको तो मानते थे, उसमें से तुम निकल आए, मसीह ने तुम्हें आजादी दी। गौर से सुने, उन्हें समझाने के लिए कह रहा है, तुम जो अपने आप को इब्राहिम की नस्ल से कहते हो, और तुम में वो लोग जो आ गए हैं और ये प्रीच करते हैं कि वादे का फर्जंद इसहाक है, लेकिन हम चूंकि इब्राहिम की नस्ल में से हैं, इसलिए जरूर है कि हम जो शरीयत के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उस पर अमल करें। वो उन्हें वापस गुलामी की तरफ लेके जा रहे थे, मूसवी शरीयत की तरफ लेके जा रहे थे। तो अब पालूस जो है वो उन्हें बताने की कोशिश करता है। हम यहां पढ़ते हैं कि लिखा है 22वीं आयत में, गलतियों 4 के चौथे बाब की 22वीं आयत में लिखा है, ये लिखा है कि इब्राहिम के 2 बेटे थे,
एक लोंडी से, दूसरा आजाद से, मगर लोंडी का बेटा जिस्मानी तौर पर और आजाद का बेटा वादा के स्वभाव से पैदा हुआ। इन बातों में तमसील पाई जाती है, इसलिए कि ये औरतें गोया दो अहद हैं। एक कोई सीना पर का जिससे गुलाम ही पैदा होते हैं और वो हाजरा है, और हाजरा अरब का कोई सीना है, और मौजूदा यरूशलेम उसका जवाब है क्योंकि वो अपने लड़कों समेत गुलामी में है। अब जब रसूल यहां पर बात कर रहा है, इसको वो बता रहा है, तो वो इसको इस बैकग्राउंड में बता रहा है आजादी और गुलामी की। याद रखें, यहां पर रसूल गलतियों की कलीसिया को यह बता रहा है कि तुम अब आजाद हो गए हो। शरीयत जो ये कहती है कि अमाल की वजह से, अच्छे अमाल की वजह से ही तुम खुदा के नजदीक आ सकते हो, रसूल कहता नहीं, बल्कि मसीह के फजल से तुम आजाद हुए हो, ना कि अमाल की वजह से। और तुम्हारी आजादी यीशु मसीह सलीब पर उसकी कुर्बानी जो है उसकी वजह से है, और इसके साथ साथ उसमें होकर तुम इब्राहिम के फर्जंद कहलाते हो। अब हम देखते हैं यहां पर, जब यहां पर जो दो बेटे और दो अहद है उनका जिक्र होता है, तो बेसिकली यहां पर मेरे चीजों दो कवनेंट, दो अहद का जिक्र है जो, और रसूल यहां पर रूहानी तौर पर इनका मुआवजा कर रहा है और उन्हें बताने की कोशिश कर रहा है कि जो हाजरा है वो कोहे सीना जहां पर शरीयत मिली, और और सायरा जो है वो जिसको खुदा ने जो वादे का फर्जंद है वो बख्शा, तो वादे का फर्जंद एक मौजाना तौर पर पैदा हुआ और वो आजाद है। हाजरा जो है वो शरीयत की वजह से गुलामी को रिप्रेजेंट करती है। और गौर से सुने, एक बात मैं और भी करता हूं, जो इसका ये ताल्लुक नहीं, लेकिन चूंकि अरब की बात आई है तो मैं ये भी बता दूं कि इस्माइल के साथ किसी भी आज किसी मजहब का कोई ताल्लुक नहीं है, सिवाय इसके कि वो इब्राहिम की लोंडी का बेटा था। क्योंकि जो अरब लफ्ज है ये इसका मतलब, इसको बद्दू कहते हैं, और अरब जो है उसका मतलब है जो रेगिस्तान में रहते हैं। जो इराक में लोग हैं वो भी अरबी हैं, लेकिन उन्हें क्या अराकी कहा जाता है। जो शाम में है उन्हें सीरियन कहा जाता है, जो बहरीन में है उनका और है, जो सऊदी अरब में है उनको अरब कहते हैं, क्योंकि ज्यादातर रेगिस्तान का इलाका था। लिहाजा अरब से मुराद कोई खास कौम नहीं, बल्कि वो एक ग्रुप लोगों का जो रेगिस्तान में रहता है। और इसको अगर कोई किसी के साथ जोड़ता है तो दैट्स अप टू देम, लेकिन जो इसकी सही डेफिनेशन वो ये है। और अफसोस के साथ बहुत सारे जो मसीही पैस्टर और लीडर हैं वो भी इसकी जो इंटरप्रिटेशन है, सॉरी माजरत के साथ, वो सही नहीं करते, क्योंकि जो अरब हैं वो लोग हैं जो रेगिस्तान में रहते थे, खैमों में रहते थे, और वो कोई भी हो सकते हैं, वो किसी खास कोई मजहब नहीं है इसमें। वो जो इलाका है उसकी वजह से उनको फिर वो नाम जो है दिया जाता है मेरे अजीजों। अब यहां पर जो रसूल है वो ये बात कह रहा है कि हाजरा जो है वो गुलामी को रिप्रेजेंट करती है, सायरा आजादी को रिप्रेजेंट करती है। हाजरा जो है वो शरीयत के अमाल पर अमल करने की वजह से खुदा के नजदीक जाने को रिप्रेजेंट करती है। दूसरी तरफ सायरा जो है वो खुदा की रहमत और फजल से उसे जो बेटा बख्श दिया उसमें आजादी को रिप्रेजेंट करती है। ये रूहानी तौर पर जो रसूल है उसको बताने की कोशिश करता है। अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि रूहानी कदोकामत का ताल्लुक इंसान के अमाल पर मबनी है। ये शरीयत बताती है कि जितने अच्छे आपके इमाल होंगे उसी तरह आपका जो रूहानी कद है वो बढ़ता है। और अगर आपसे गुनाह हो जाए, सवाल है कि अगर आपसे गुनाह हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे? क्या फिर नए सिरे से शुरू करेंगे? तो ये तो फिर बार बार आप गिरते हैं, फिर नए सिरे से आप शुरू करेंगे तो आपका जो रूहानी कद है वो कहां पर होगा? और यही बात रसूल गलतियों की कलीसिया को समझाता है, मुझे और आपको भी मेरे अजीजों, कि हम फजल से यस्सु के करीब आते हैं, फजल से खुदा के करीब आते हैं, ना कि इमाल से। क्योंकि जो शरीयत है वो स्टैंडर्ड जो है वो देती है, और स्टैंडर्ड ये है कि हम अच्छे काम करें तो हम खुदा के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने अभी कहा, अगर आप
600 हकाम, हम सब की बात नहीं करें, मैं वैसे मिसाल के तौर पर आपको, क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं कि अगर 600 हैं, आपने 599 पर अमल किया और एक जो है रह गया, तो क्या फिर आप नए सिरे से दोबारा शुरू करेंगे? इसलिए रसूल उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारी जो आजादी है, जो तुम्हें आजादी मिली है, जो तुम इब्राहिम के फर्जंद कहलाते, ये सब कुछ यीशु की वजह से है, उसके फजल से है, खुदा के फजल से है। तुमने पाक रूह को जो है उसका भी एक्सपीरियंस किया और उसके बावजूद अब वापस गुलामी में जाना चाहते हो। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम इसको अब रैप कर रहे हैं, हमारा इतना ही आज वक्त है। 26वें आयत में लिखा है, मगर आलम बाला की यरूशलेम आजाद है और वही हमारी मां है। हम जब लीगलिज्म की बात करते हैं तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि यहूदी जो है वो यरूशलेम की तरफ मुंह करके दुआ करते हैं, उस बिल्डिंग की तरफ दुआ करते हैं, क्योंकि अभी तक जो गुलामी है उसमें है। लीगलिज्म यही है, अमाल, शरीयत ऐसे कहती है, यूं हाथ धोए, इस तरह खाना है, इस तरह बैठना है। रसूल कहता है एक मसीही को इन चीजों की अब जरूरत नहीं। गौर से सुने, दो बातें हैं, जो लोग पिछली दफा नहीं थे उनके लिए मैं रिकैप करता हूं। मसीह ने कहा मैं शरीयत को मंसूख करने नहीं आया, बल्कि क्या किया, उसको पूरा करने के लिए। खुदावंद यीशु मसीह शरीयत को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाते हैं, और यही रसूल समझाने की कोशिश करता है कि अब हम वो जो अमाल है कि ये ना करें, वो ना करें, इस चीज को हाथ ना लगाएं, उसको ना लगाएं। रसूल कहता है अब हम इससे आजाद हैं, उसके खून से अब हमें आजादी मिल गई है। और यरूशलेम की जब मैं बात कर रहा था तो मैं यही कह रहा था कि वो अभी तक गुलामी में है, लेकिन मसीह में अब हम आजाद हो गए। अब हमारा यरूशलेम ऊपर है। अब हमें किसी बिल्डिंग की तरफ मुंह कर दुआ करने की जरूरत नहीं। अब हमें 3 दफा दुआ करने की जरूरत नहीं। हमारे लिए हम 3 दफा भी कर सकते हैं, 5 दफा भी कर सकते हैं, 6 दफा भी कर सकते हैं। आपका जिधर चाहे मुंह करके दुआ करें, यीशु चारों तरफ है, किसी एक सिम्मत की जरूरत नहीं है। अब हम आजाद में है मसीह में। मेरे अजीजों, पौलुस गलतियों की कलीसिया को समझाता है, और आज उन लोगों को भी, मेरे अजीजों, मुख्तलिफ चर्चेस में ऐसे लोग हैं जो आजाद होकर मसीह को उन्होंने कबूल कर लिया है, और ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हमें पाक रूह का मसा मिला है, और उसके बावजूद लीगलिज्म में पड़ते हैं। मंगल को दुआ करनी चाहिए। मुझे ये समझ नहीं आती, क्या खुदा जो है उसने संडे जिसने बनाया है वो मंडे को दुआ नहीं सुनता, या बुध वाले दिन दुआ नहीं सुनता, या जुमेरात को, फ्राइडे को, किसी और दिन? ये बुत परस्ती है, सर्टन डे को चूज करना। और इसके साथ साथ ये भी बुत परस्ती है कि हम कोई किसी चीज को बार बार रिपीट करें। इसको कलाम में लिखा है बुड़बुड़ाना। आप बुड़बुड़ाते हैं जब आप किसी चीज को बार बार, किसी मोती को, किसी चीज को, चेन को पकड़ते हैं और आप बार बार उसको, ये जो रोजी पढ़ना है, ये रोजरी जो पढ़ते हैं, मेरे अजीजों, कलाम को आप पढ़ें। हो सकता है इससे कुछ ऑफेंड हो, लेकिन खुदा के कलाम के मुताबिक जो बात है मैं वही करूंगा, और यही पौलुस करता है। वी शुड टॉक व्हाट द बाइबल से, नॉट व्हाट पीपल से। हमें खुदा के कलाम की जो बातें वो करनी चाहिए। सारी बातें बुत परस्ती में आ जाती हैं मेरे अजीजों। हम आजाद हैं, हमें एक बिल्डिंग की तरफ मुंह करने के दुआ करने की जरूरत नहीं। अब यीशु ने हमें आजादी बख्शी है, और मेरे अजीजों, हमें अब लीगलिज्म में पढ़ने की जरूरत नहीं, बल्कि उस आजादी को एंजॉय करें। आखिर में एक बात करना चाहता हूं, उसके खुदावन चाहा तो अगली दफा हम जो 5वां बाप है उसको उसमें से सीखेंगे, लेकिन एक बात आज के सबक में जो अहम है मेरे अजीजों, एक, हैज ए पास्टर हैज ए लीडर। खुदा के खादम जो है वो अच्छी ठोस गजा अपनी कलीसिया को दें, और अपने कलीसिया के एक एक मेंबर के बारे में उन्हें उसी तरह फिक्र होनी चाहिए जिस तरह उनको अपनी फैमिली की फिक्र होती है, क्योंकि खुदा ने ये आपको दिया है और इसका आपने जवाब देना। नंबर 2, जब हम आजादी की बात करते हैं मेरे अजीजों, आपके चर्च में हर तरह से खुदा के कलाम की प्रीचिंग होनी चाहिए, और जैसा कि मैंने कहा, यस्सु लोगों के मुंह से निकलना चाहिए, ना के पादरी निकलना चाहिए। और एज ए खादम, ये खासकर जो खादम है, हमें यस्सु को रिप्रेजेंट करना है, ना कि अपने आप को। और यहां हमें पौलुस एक पैस्टर की तरह, एक पैशनेट पैस्टर की तरह नजर आता है, जिसको बड़ा दुख था, उसे फिक्र थी कि कहीं
ये वो लोग, गलतियों के लोग, खासकर यहूदी माइल जो मसीही थे, जिन्होंने ये सारा सिचुएशन क्रिएट की थी, कहीं दोबारा गुलामी में ना चले जाए। काश मसीह यीशु जिसने मुझे और आपको अपने खून के वसीला से आजादी दी है, हमें तौफीक दे कि हम इसी आजादी में आगे बढ़े और चलें और तरक्की करें। मेरी तरफ से एक दफा फिर आप सबको फादर डे मुबारक हो, जितने भी फादर्स हैं, और सबसे बढ़कर जो फादर और फादर्स है उसको भी फादर डे मुबारक हो। आए हम अपने सरों को झुकाएं और खुदावन से आज के कलाम पर अमल करने की जो दुआ है, दरख्वास्त है, वो रखें। आए कादर, तू जो कुदरत और ताकत वाला बाप है, कादर मुतलिक है, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, तेरे रसूल ने हमें खुदावन आज के सबक में एक नमूना दिया है कि किस तरह एक लीडर को अपनी कलीसिया का ध्यान और ख्याल रखना चाहिए। और इसके साथ उसने हमें खुदावन गलतियों की कलीसिया को मुखातब करते हुए ये बात बताने की कोशिश की कि हम जो अब यस्सु के वसीला से आज़ाद हो गए हैं, हम यस्सु मसीह के वसीला से इब्राहिम के फर्जंद हैं और खुदावंदा हम वादे के वारिस हैं। काश हम इस बात को याद रखें और दोबारा गुलामी में ना जाए। और खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू हमें तौफीक बख्श के तेरे इस जिंदा कलाम को दूसरों के साथ शेयर करें। और काश हम भी पालूस की तरह गैर ईमानदार लोग को ये कहने वाले हों कि मेरी मानत बनो, यानी कि जिस तरह मुझे आजादी मिली, जिस तरह यीशु ने मुझे चुना और शिफात दी और अपनी खिदमत के इस्तेमाल करता है, तुम भी मेरी मानत बनने से यही बात है खुदावंद कि वो भी हमारे जरिया से, हमारे अच्छे मसीही करैक्टर से तुझे पहचाने और तेरी सलीब के नीचे आए। काश खुदावंद ऐसा ही हो। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। आप सब ने खुदावंद के जिंदा कलाम को सुना, सपोर्ट किया। इस पैगाम को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यही खुदा का कलाम हमें हुक्म देता है। खुशखबरी यानी कि अंजील की खुशखबरी ये नहीं कि मैं इसे सुनकर अपने तक रखूं, नहीं, बल्कि इसको दूसरों तक लेके जाऊं ताकि बहुत सारी रूहें हैं वो बच जाए, स्लीप के पास आ जाए और यीशु की जो कुर्बानी है उसको वो जाने, और यीशु में जो आजादी है, जो फ्रीडम है, उसको वो भी उसी तरह टेस्ट करें जिस तरह मैंने और आपने किया। खुदावन आपको बहुत बरकत